ओके, यस स्टूडेंट्स, देखिए जीपी हम पढ़ रहे हैं। पिछली 2-3 क्लासों में हमने जीपी को अच्छे से डिस्कस किया है। एपी उससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। और पहले जब हमने एपी को पूरा डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो वो हम अच्छे से उसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद में जीपी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में अच्छे से। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के भी हमने लिए थे, ताकि आपका बेस जो है वो एक बार बन जाए, अच्छे से बेस तैयार हो जाए। तो आई होप, मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और फिर उसके बाद में देखो, हमने कल ज्योमेट्रिक मीन है वो भी पढ़ लिया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। आज हम आगे की जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलेंगे। वो हमने उन क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो पिछले सालों में कई एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ओके, वेरियस एग्जाम्स में, स्पेशली एनडीए के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में वो पूछे गए हैं। ओके, तो उन सब का पर्पज एक ही है कि हम उन क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करें और उनको निकाल कर ये देखें कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी और एक ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्विकली स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, एक बार मुझे ये बता दो कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। अभी जो हमने कवर किए हैं टॉपिक, उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे एक बार जरूर बता दो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, चलिए फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, तो कोई डाउट नहीं, आई थिंक जो हमने टॉपिक अब तक कवर किए हैं उनमें आई थिंक कोई भी डाउट अभी तक है नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं जीपी का नेक्स्ट टॉपिक और फिर उसके बाद में हम कवर करेंगे। देखो, जीपी के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है हम जीपी में, देखो ये सब हम कर चुके हैं। एपी के क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, देखिए ये क्वेश्चन कल हमने कवर किया था, याद है सबको? ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कल कवर कर लिया था, याद है सभी को? ये क्वेश्चन कल हो चुका था अपना। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं है ना? ओके, चलिए ठीक है। अब देखो, एक छोटी सी टर्म हम और डिस्कस करते हैं एपी की, कि जब हमें, देखो कई बार क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी कि हमें एपी की कुछ टर्म्स को सपोज करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से अज्यूम करेंगे? देखो, सपोज करिए आपको अगर 3 टर्म अज्यूम करनी पड़े, लेट 3 टर्म्स इन जीपी। अगर जीपी में मान लो आपको 3 टर्म्स जो है वो सपोज करनी पड़े, अज्यूम करनी पड़े, तो कौन कौन सी हम करेंगे? वो आ जाएगी अपने पास में ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये टर्म आ जाएगी जो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। इसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनका प्रोडक्ट निकालूंगा, तो आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक ही टर्म हमें मिल जाएगी। तो यहां अपने पास 2 वेरिएबल की बजाय एक ही वेरिएबल होगा और उसकी भी वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी और हम इजीली क्वेश्चन निकाल पाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो आपको यहां पर 5 टर्म अज्यूम करनी पड़े, लेट 5 टर्म, अगर 5 टर्म्स आपको अज्यूम करनी पड़े इन जीपी, तो हम कैसे करेंगे? उनको हम अज्यूम करेंगे ए अपॉन आर, यहां पर ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म हम अज्यूम करेंगे अगर हमें 5 टर्म अज्यूम करनी पड़ जाए। तो ये तो आपके पास में ओड नंबर्स में जब टर्म अज्यूम करनी पड़े तब आपके पास इस तरह से करेंगे, और जब अपने पास में इवन टर्म अज्यूम करनी पड़े हमें, तो देखो कैसे करेंगे हम। ओके, जैसे लेट अज्यूम आपको यहां पर 4 टर्म्स अज्यूम करनी पड़ रही है, लेट 4 टर्म्स इन जीपी। तो 4 टर्म्स अगर हमें जीपी में अज्यूम करनी पड़ रही है, तो वो कौन कौन सी होंगी? देखो, वो आपके पास में आ जाएगी ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप इजीली कर लोगे जब हम इवन टर्म्स आपको अज्यूम करनी पड़े। सिमिलरली, अगर आपको 6 टर्म्स अज्यूम करनी पड़ जाए, 6 टर्म्स इन जीपी, तो हम कौन कौन सी टर्म्स अज्यूम करेंगे इस केस में? तो हम ए अपॉन आर टू द पावर 5, ए अपॉन आर, यहाँ पर हम करेंगे ए आर क्यूब, और साथ में हम करेंगे ए अपॉन यहाँ पर ए आर और ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर जो 6 टर्म्स हैं
वो अज्यूम करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो टर्म्स है आपके पास में 3 टर्म, 5 टर्म, 4 टर्म और 6 टर्म जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आप करोगे और देखोगे कि हम किस तरह से इस टॉपिक पे क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये बता दो कोई डाउट तो नहीं है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप बस जस्ट। ओके, चलिए फिर शुरू करें। देखो अब हम इस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, देखो ये बिल्कुल इसी टर्म पे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है ताकि आपको हाथों हाथ समझ में आ जाए ये जो कंसेप्ट है। देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। आपको फिफ्थ टर्म यहां पर मेंशन कर रखी है, यानी T5 जो है वो 2 है, ये कह दिया इसने। देन द प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स, 9 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो 9 टर्म है उनका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब अज्यूम करूंगा 9 टर्म। लेट 9 टर्म्स इन जीपी में 9 टर्म्स हम अज्यूम करेंगे जैसे कि अभी मैंने लिखा था वैसे ही। कैसे कैसे होगी, देखो मेरे पास में a अपॉन आर टू पावर 9 टर्म हमें अज्यूम करनी है, तो a अपॉन आर टू द पावर 4 इस तरह से अज्यूम कर लेंगे। और फिर उसके बाद में क्योंकि ओड है, a अपॉन आर यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगी a अपॉन आर क्यूब और a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर और साथ में आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू दी पावर 4। ये देखो टोटल काउंट करके देखो 9 हो गई क्या, एक बार काउंट करके देख लो जल्दी से, 9 हो गई क्या। टोटल हमें 9 टर्म अज्यूम करनी थी, तो हमने यहां पर 9 टर्म्स जो है वो अज्यूम कर ली। ठीक है, ओके, आया समझ में सबको? बताओ मुझे एक बार। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने समझ में आ गया है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इनकी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इन सबका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी a अपॉन आर टू द पावर 4 इंटू ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4। तो ये देखो सब ये आर जो है ना वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ नीचे से, और क्या बचेगा यहाँ पर a टू दी पावर 9 बचेगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो फिफ्थ टर्म आपको दे रखी है, वेरी गुड। फिफ्थ टर्म कौन सी है इसमें, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म हमें ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसका मतलब ये a की वैल्यू मिल गई। इसका फायदा ये हो गया देखो इसको अज्यूम करने का, है ना। तो a की वैल्यू मिल गई है। अब आप a टू दी पावर 9 निकाल दो सीधा ही। a टू दी पावर 9 का मतलब 2 टू दी पावर 9, और 2 टू दी पावर 9 क्या होगा मुझे बताओ, 512। ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आंसर आ जाएगा बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेगेटिव अजूम नहीं कर सकते क्या? देखो नेगेटिव अजूम तभी करेंगे जब अगले ने कह रखा हो। जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने, मेरे को पता था ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो आ जाएगा आपने अभी इस सीरीज में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बट वो हम तभी करेंगे जब अगले ने कह रखा हो अपने को, अपनी तरफ से नहीं करेंगे अननेसेसरली। ठीक है, अपनी तरफ से अननेसेसरली नहीं करेंगे जब अगले ने कह रखा हो या ऑप्शन आपको नेगेटिव दिख रहे हो। दो ही केस में करेंगे, या तो अगले ने अपने को मेंशन कर रखा हो कि नेगेटिव टर्म चल रही है अल्टरनेट प्लस या माइनस, तब हम क्या करेंगे उसको यहां पर नेगेटिव टर्म अज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस, अगर आपको ऑप्शन नेगेटिव दिख रहे हैं तो करेंगे। वो एक क्वेश्चन मैंने लिया है आगे, वो आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो उसकी। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनमें हमें नेगेटिव अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, बट जिनमें हमें नहीं ऐसा लग रहा हो कि भाई सारी पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो अननेसेसरली फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपने को। ठीक है, अननेसेसरली हम ऐसी चीजें अज्यूम कर लें या लेके चलें जिससे क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अननेसेसरली, उसमें कोई फायदा नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर क्या कह रखा है, इन ए जीपी कंसिस्टेंटिंग ऑफ
पॉजिटिव टर्म, देखो ये आपके पास है ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। आपके पास में हर एक टर्म जो है वो अगली टू टर्म की क्या है यहाँ पर सम है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन इक्वल, कॉमन रेशियो क्या होता है, आर की वैल्यू पूछी है इसने, बस सीधी सी बात ये आर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे इसने क्या रखा है क्वेश्चन ने पॉजिटिव टर्म्स है सारी, तो हम नेगेटिव तो अज्यूम करने का कोई मतलब ही नहीं, अगले ने साफ कर दिया कि सारी पॉजिटिव टर्म है और ये कह रहा है कि एक टर्म जो है वो अगली दो टर्म्स की सम के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि ए आर टू द पावर एन माइनस वन टर्म जो है आपके पास में वो ए आर टू द पावर एन और प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस वन ऐसे हो जाएगी, यानी एक टर्म आगे की दो टर्म के सम के इक्वल है। तो ये आ जाएगा अपने पास में ए आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस वन के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई सबको, ये वाली बात बताओ, ये बात अगर आ गई है समझ में तो क्वेश्चन हो चुका है। वेरी गुड, वेल डन। चलो फिर तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो ए कॉमन लो और ए कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो सबसे, जैसे ए आर टू द पावर एन माइनस वन है, यहां से ए कॉमन ले लोगे तो ये आर टू द पावर एन प्लस यहां पर आपके पास में क्या बचेगा आर टू द पावर एन प्लस वन, ये टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ए यहां से हटाओ। अब आर की पावर यहां पर एन अपॉन आर है, इसको ऐसे लिख लो, इसमें से भी एन आर टू द पावर एन कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस यहां पर आर बचेगा ओनली, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। क्या बचा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस आर, ये टर्म बन गई है। तो यहां आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पर वन ही होगा, और माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पर ये प्लस का फोर हो जाएगा अपॉन टू ए, ये टर्म आ जाएगी। तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन टू, ये टर्म आने वाली है, ठीक है। अब यहां देखो आपके पास में एक टर्म यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव वाली नहीं आएगी क्योंकि इसने कह दिया है कि सारी टर्म पॉजिटिव है, इसने खुद ही कह दिया है ना, अपनी मर्जी से हमें नहीं लेना है, अगले ने कह रखा है कि भैया सारी टर्म पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, ठीक है, हम सारी पॉजिटिव वाली लेंगे। वेरी गुड सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, रूट फाइव प्लस का आएगा और माइनस का वन आएगा अपॉन टू आएगा, ये आंसर आएगा पॉजिटिव वाली, जो आपके पास में है ऑप्शन डी। ओके, विच इज योर ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, एक बार मुझे बता दो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया है ना, ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डी ऑप्शन इसका, ओके। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ओके, फिर से देखते हैं, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, कहाँ से नहीं समझ में आया मुझे बता दो एक बार। ये समझ में नहीं आया, देखो कॉमन लिया है एक्चुअल में अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, जस्ट टेक ए कॉमन। देखो ये अपने पास में यहाँ पर क्या हो रखा है, आर टू दी पावर यहाँ पर क्या है एन माइनस वन है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हमें पता है पावर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये आर टू दी पावर एन है ही, इसको भी लिख लेते हैं आर टू दी पावर एन इंटू आर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर टू दी पावर एन कॉमन आ जाएगा तो ये वन प्लस आर बचेगा, और यहाँ आर टू दी पावर एन इंटू आर इनवर्स ऐसे है, तो ये अब आर टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगी बोथ साइड से। ओके, बस आ गया समझ में। और आर ये इसको वन अपॉन एन लिख लेंगे, वन अपॉन आर इजकल टू वन प्लस आर, ये आ गया है, ठीक है, यही लिखा है मैंने। फिर बाद में इसको हम एलसीएम लेकर के और इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड से, एक ही बात है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड अप टू 12, यानी फर्स्ट टू टर्म जो है उसका ऐड आपको दे रखा है यहाँ पर कितना है, 12 है, ठीक है। और ये कह रखा है यहाँ पर द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48, जो आपके पास में थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम है वो 48 है, ये कह रखा है। if the terms of the geometric progression are alternatively positive and negative, देखो अब इसने यहां पर मेंशन कर दिया, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसने अपने आप ही यहां पर कह दिया कि जो टर्म्स है वो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है,
देन फाइंड द फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट अज्यूम टर्म्स देखो क्या हो रही है, पहले ही इसने कह दिया है, क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कह दिया कि यहां पर जो आपकी टर्म्स चल रही है वो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट चल रही है। तो पहली टर्म को हम ए अज्यूम करेंगे तो दूसरी माइनस ए आर आ जाएगी, ऐसे करेंगे। तीसरी वाली पॉजिटिव हो जाएगी तो ए आर स्क्वायर, और थर्ड फिर बाद में फोर्थ आ जाएगी यहां पर नेगेटिव। इस तरह से चलती रहेगी। आया सबको समझ में? और यहां पर हम ओके, बताइए सबको समझ में आया? और आर जो है यहां पर ग्रेटर देन जीरो है, ये कंफर्म है, और ए भी ग्रेटर देन जीरो है, ये मान के चलना भाई, ठीक है, नहीं तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाएगा काम। अब देखो क्या करा है इसने कि फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो 12 है। तो फर्स्ट टू टर्म कौन कौन सी है, ए, और इसका सम कर देंगे पहली और दूसरी का, तो ये 12 हो जाएगी। यानी फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम जो है वो कितना है, 12 है। ये इसने कर रखा है। तो यहां इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1 एक बार के लिए। फिर इसने कर रखा है सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी है, ए आर स्क्वायर और माइनस का ए आर क्यूब इज इक्वल टू 48, ठीक है। यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो सम है वो 48 है आपके पास में। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको? और द ज्योमेट्री, अब आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, आप खुद ही निकाल दोगे दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। इसमें से मैं ए आर कॉमन ले लेता हूँ, देखो क्या बचेगा, ए आर कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, ए आर स्क्वायर ही ले लेते हैं चलो, तो 1 माइनस आर बचेगा यहाँ पर, तो 48 है, ओके। और यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो ये भी 1 माइनस आर आएगा इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, ये 4, इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, बस आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। आप क्या करोगे यहाँ पर 4/3 करोगे, बस अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए आर आ जाएगा, फिर आर से हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको ही मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पर डिवाइड कर दो इसको, ए 1 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो ये ए कैंसिल आउट, 1 माइनस आर से कैंसिल आउट, 12 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी +-2। आर की वैल्यू क्या आएगी, +-2। अब ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, इसको 1 में पुट कर दो ले जाके, 1 में या 3 में, आपका जहां भी मन करे पुट कर दो, 3 में पुट कर दो चाहे तो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, ए 1 और यहाँ पर प्लस का 2 है इज इक्वल टू 12 है। तो ए की वैल्यू यहाँ से माइनस का 12 आ जाएगा, एक तो ये आएगा, ठीक है। दूसरा अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आएगा आपके पास में, यहाँ पर ए के साथ में नेगेटिव पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन इसमें वैलिड है। अब मुझे बताओ कौन सा वैलिड होगा यहाँ पर, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा वैलिड होगा यहाँ पर? दो आंसर आ गए मेरे पास में, आंसर राइट कौन सा होगा ये बताओ। राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ए वाला जो है वही सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ जो आपके पास में ऑप्शन आएगा वो -12 आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अंडरस्टूड? देखो ये आ गया। अब यहां पर देखो इसने कह रखा था खुद ही कि जो टर्म्स है वो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव थे, इसलिए हमने नेगेटिव अज्यूम कर ली। अपनी तरफ से नहीं करना है। देखो मैंने उस अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी यही मैंने बात कही थी कि अपनी तरफ से हमें कोशिश ये करेंगे कि नेगेटिव हम नहीं लें, क्योंकि उससे हो सकता है हमारा क्वेश्चन अननेसेसरली जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और हो सकता है ऑप्शन कोई नेगेटिव में हो ही नहीं और अपना आंसर नेगेटिव में आ जाए फालतू में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ओके। अब बताओ सबको समझ में आया ये? कोई स्टेप में कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार, किसी भी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है तो जरूर बता दो। नहीं है? ओके, वेरी गुड, वापस बताओ। ओके, चलो देख लो, फिर से देख लो, इट्स ओके। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रखा है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ पा रहे हो ना क्वेश्चन? एक बार मुझे बताओ, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ज्यादा छोटा तो नहीं? ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, देखो फिर से क्या कह रहा है। द फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी एड अप टू 12, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो सम है वो 12 है, ये बात हो गई यहां से। फिर आगे कह रहा है द सम ऑफ थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो सम है वो 48 है, ठीक है, ये बात भी हो गई।
फिर आगे क्या कर रहा है, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चल रही है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से चले जा रही है। तो हमने पहले देखो ये जो टर्म है इस तरह से हमने इसको अज्यूम कर लिया कि पहले ए ले लिया, फिर ए आर नेगेटिव ले लिया, फिर ए आर स्क्वायर पॉजिटिव ले लिया, फिर ए आर क्यूब नेगेटिव ले लिया, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चलती जा रही है। ओके, आया सबको समझ में यहां तक सबको समझ में आया क्या, एक बार मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। इसने कहा है कि फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो 12 है, तो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और 12 आ गया। फिर अगले ने कहा है कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इसका सम जो है वो 48 है, तो हमने थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को भी ऐड कर दिया, माइनस साइन अपने आप ही आ गया क्योंकि वो था ही एक्चुअल में, है ना। तो वो क्या है आपके पास में बाय डिफॉल्ट आ गया माइनस साइन, हमने तो ऐड ही किया था एक्चुअल में, बट माइनस साइन इसमें है तो वो आएगा ही। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहां से a कॉमन ले लिया और इसको इस तरह से लिख लिया, यहां पर ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 माइनस आर इज इक्वल टू 48 बन गया। हमने 3 को डिवाइड कर दिया 4 से, यानी 3 जो टर्म है इसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 से 4 में डिवाइड हमने कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो इस मीन्स आर की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस माइनस टू हमने वापस इक्वेशन नंबर 3 में रखी, और इक्वेशन नंबर 3 में रख करके हमने ये देखा कि a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 2, यहाँ पर एक तो मिल रही है माइनस का 12 और एक मिल रही है यहाँ पर 4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए आंसर नहीं होगा, 12 माइनस की 12 इसको सेटिस्फाई कर रही है इसलिए ये इसका आंसर होगा। ओके, अब बताओ मुझे समझ में आया सबको, सभी को समझ में आ गया? ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर नहीं समझ में आता है फिर भी देन आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फ्यू टर्म्स इन रेशियो सीरीज any ratio series is 728 if common ratio is 3, आपको यहां पर कॉमन रेशियो दे रखा है और एक आपको यहां पर n टर्म की जो यहां पर सम ऑफ फ्यू टर्म्स का जो सम है वो अभी आपको यहां पर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, थोड़ा सा समझना, शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहां पर r आपको दे रखा है 3, जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या होती है, tn होती है अपने पास में, वो आपको यहां पर मेंशन कर रखी है इसने, tn जो होती है a r टू द पावर n माइनस 1 और विच इज 486, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको यहां पर sn दे रखा है, कुछ टर्म्स का सम है वो आपके पास में है 728। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, देन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी, यानी a पूछा गया है आपसे, ये सारी चीजें यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, जो चीजें हमें दी गई है वो सारी हमने यहाँ पर मेंशन कर ली, ए हमसे पूछा गया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आर की वैल्यू सबसे पहले इसके अंदर रख दो, तो इसके अंदर आप आर की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा ए और 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 486, तो a और यहाँ पर आपके पास में 3 टू द पावर n अपॉन 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 486, ये टर्म आ जाएगी। तो a और 3 टू द पावर n ऐसा कैसा रहने दो, 486 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 486 को आप क्या करोगे यहां से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आएगा बताओ, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 8 और ये आ जाएगा आपके उसमें 1458, ये आ जाएगा। एक बार इसको इक्वेशन 1 लिख लो, यहां तक सबको समझ में आया, एक बार मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? ओके, वेरी गुड, वेल डन। अब देखो, अब हम बात करेंगे जो हमें यहां पर Sn दे रखा है, इसकी बात करेंगे। Sn का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वो आपको दे रखा है 728। ठीक है, r की वैल्यू हमें गिवन है वो रख दो यहाँ पर सीधे सीधे ही पहले, 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 728, तो यहां से a r टू द पावर, यहाँ 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 728 इंटू 2, 728 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1256। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2,
यहां तक सबको समझ में आया? जो गिवन था वो हमने यहां पर लिख लिया और यहां पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कर नहीं किया, वर्क नहीं किया। बिल्कुल आसान है। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको पता चला हो तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से आपका क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपको पता चल गया हो तो क्वेश्चन हो चुका है। देखो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 में, तो ये क्या बन रहा है, a 3 टू द पावर n और माइनस ए इज इक्वल टू, यहां पर ये बन रही है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू आप यहां 1 से पुट कर दो, 1 से लाके पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में 14 58 और माइनस का a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 14 56, तो a इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, जो आंसर आ गया आपके पास में a। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके चलिए, देखो आसान था ना एकदम। बस जो गिवन है उसका ही हमने यहाँ पर यूज किया है, दोनों इक्वेशन बनाई और इक्वेशन से हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया, जो हमें फर्स्ट टर्म यानी ए फाइंड आउट करना था। बताइए, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, थ्री नंबर्स are in GP such that their sum is 38 and their product is 1728। ओके देखो कर दो, आप खुद ही कर दोगे, मुझे पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थ्री टर्म्स अज्यूम कर लो, अभी जो मैंने बताया था आपको, लेट थ्री टर्म्स इन जीपी, लेट थ्री टर्म्स इन जीपी कौन कौन सी होगी, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये थ्री टर्म्स होगी। ठीक है, इनका सम आपको दे रखा है, यहां पर सम आपको दे रखा है विच इज ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38 आपको दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और आपको इसका प्रोडक्ट दे रखा है यहां पर, प्रोडक्ट विच मीन्स मल्टीप्लाई, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। तो ये r से r कट जाएगा, यहां से ये आ जाएगा आपके पास में a क्यूब आ जाएगा आपके पास में 1728। और हमें पता है a क्यूब जब हम लेते हैं तो क्या आता है, a क्यूब 1728 किसका क्यूब है, बताओ किसका क्यूब है, 12 का है ना, तो 12 आ गया a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आप उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, r आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और फिर उसके बाद में मुझे बता दो कि यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आप इसके अंदर पुट कर दो और फिर बाद में आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा है सबसे बड़ा टर्म। ठीक है, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा ए, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है ए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कर दिएगा, एक मिनट चेक करने दो। क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या कहा पलक, फिर से बोलना, एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्या जल्दी से चला गया कमेंट, अरे नहीं,
नहीं नहीं, नहीं, 12 की क्यूब जो होती है वो यही होती है भाई, सही नहीं है, नहीं नहीं, सही से करो कैलकुलेशन, ये राइट है, गलत नहीं है ये, है ना, सही है। 12 की क्यूब जो होती है वो 1728 ही होती है, 1900 नहीं होती है, फिर से चेक करो। 12 की क्यूब जो है वो 1728 ही होती है। हाँ ओके, चेक करो फिर से, सही है गलत नहीं है। हाँ नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, हो जाता है। देखो कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, कई बार मेरे से भी हो जाता है, कई बार क्योंकि स्क्रीन पर मुझे लिखना नीचे पड़ता है, देखना स्क्रीन पे पड़ता है कई बार, है ना, तो कई बार हो जाता है, आप बता दिया करो, कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो बोर्ड पे ही रहती है नज़र, और लिखा भी बोर्ड पे ही जाता है, और जब हम कॉपी में लिख रहे होते हैं, रफ नोटबुक में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारी जो नज़र है वो भी रफ नोटबुक में रहती है और लिख रहे भी हम नोटबुक में, पर यहाँ जैसे मैं सिस्टम पे लिख रहा हूँ, तो मैं अब लिख तो जैसे नीचे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में जो पेन टैब है उस पर, और देख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये सही है। ओके, तो मुझे बता दिया करो, बट ये सही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ओके, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको दे रखा है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन लिया है मैंने अब की बार, आपको बीच बीच में मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आपको क्या है कि यहाँ पर समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, अगर सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेके चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, अरे सर हो ही नहीं रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, परेशान हो गए, है ना। तो अब बीच में जब इजी क्वेश्चन आता है तो बच्चा जो है वो एक्टिव हो जाता है वापस से, अरे नहीं मुझे भी आ रहा है, मैं भी कर पा रहा हूँ, है ना। तो बच्चे को ये लगता है कि नहीं अब कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे जल्दी से इसका ज्योमेट्रिक मीन बता दो। आपके सामने 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब इस तरह से 7 टू पावर n चल रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन बता दो जल्दी से, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आ गया आंसर, ए, वेरी गुड, ठीक है, चलो फिर कर ही दिया है तो आपने, ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आया तो बता दो, मैं करवा दूंगा। अगर आपको आ गया है तो ठीक है, सबने, सबको आ गया है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन हमें पता ही है, सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, सीधी बात है, और एन से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, सबको देखो, जब आपके पास में इस तरह से हो ना, ए स्क्वायर ए क्यूब है, तो यहाँ पर हम इसको सबको क्या करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, और बाय एन कर देंगे पावर में, ठीक है। ये ट्रिक है एक्चुअल में, वैसे करना चाहो तो आप पूरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे कंसेप्ट से भी कर सकते हो, बट ये ट्रिक है, इससे इजीली हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, इसकी फिफ्थ टर्म पूछिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सीरीज क्या है, यहां पर 10/9 और 1/3 √20/3 और 2/3 इस तरह से चलती जा रही है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपके पास में गिवन है, तो ये एपी है, जीपी है, एचपी है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम अभी जीपी की सीरीज चल रही है अपनी, हम जीपी पढ़ रहे हैं, तो आप आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, जीपी वाला ही, कि नहीं नहीं अब तो जीपी पढ़ रहे हैं सर, तो जीपी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा ना, तो सबसे पहला टेस्ट आपका ये होगा आइडेंटिफाई करना कि ये एपी है, जीपी है क्या। क्योंकि इस बंदे ने तो सिर्फ इतना लिख दिया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म तो तब फाइंड आउट होगी ना जब पहले पता तो चले कि एपी है, जीपी है, क्या है, ठीक है। तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस देगी, सीधी बात है, जीपी है तो कॉमन रेशियो देगी, और एचपी है तो आपको पता ही है, ठीक है, जो एपी का इनवर्स या रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। तो जल्दी से देखो, इसको आइडेंटिफाई कर लो और फिफ्थ टर्म बता दो मुझे। देखो ए यहां पर क्या है, 10/9 है। अब ये अगर जीपी है मान के चले, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये जीपी है तो आर आएगा, और आर क्या होता है, बी/ए होता है, ठीक है। बी/ए, बी का मतलब ये रूट, और ये आ जाएगा 20/30/10/9, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में देखो, इसका कॉमन रेशियो जो है वो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाता है, तो ये √20/3 और इनटू में आ जाएगा 3/10, ये आ जाएगा मेरे पास में। जब ये ऊपर जाएगा शिफ्ट होके, तो ये आएगा 3/10, ये टर्म आ जाएगी।
ओके, और तो फिर इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो क्या क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो r आपके पास में आ जाएगा। देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, अंदर ले जाता हूँ इसको, मान लो अंडर रूट में ले जाता हूँ पूरी टर्म को, तो ये 20/3 इंटू इसको मैं 9/100 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको लेता हूँ 9/100, देखो ओके चलिए देखो इसको अब यहाँ पर रूट में ले जाते हैं तो ये 25 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा √3/5। आर आ जाएगा मेरे पास में √3/5। आर है अपने पास में, ए है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, वी वांट टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब होगा AR⁻n-1 यानी 4 आ जाएगी पावर। ओके, तो ए की वैल्यू है अपने पास में 10/9 इंटू, और ये है मेरे पास में √3/5⁴। तो 10/9 इंटू, यहाँ रूट हटेगा स्क्वायर से, फिर उसके बाद में स्क्वायर हो जाएगा तो 9/25 ये टर्म आ जाएगी। तो 9 और 9 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 विच इज योर आंसर सी। सी आंसर आ जाएगा। देख लो, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना भाई। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। नाउ यू हैव टू टेक a screenshot। ओके देखो, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इफ 64, 27, 36 आर 64, 26, 27 एंड 36 आर द पी क्यू एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो आपके पास में देखो इसने एक्स से कर रखा है कि पी टर्म जो है वो तो है 64 और क्यू टर्म जो है आपके पास में कैपिटल है, तो कैपिटल ही लिख लेते हैं, और वो है आपके पास में यहाँ पर 27, और आर टर्म जो है विच इज 36। ओके, जीपी में है, कंफर्म हो गया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है देन पी प्लस 2Q, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। देखो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टीपी। टीपी का मतलब क्या होगा, ए आर टू दी पावर यहाँ पर p-1 इज इक्वल टू 64, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर टी क्यू हम लिखें तो टी क्यू आ जाएगा मेरे पास में ए आर टू दी पावर q-1 इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली टी आर आप लिखोगे यहाँ पर तो ए आर टू दी पावर r-1 और विच इज 36, इक्वेशन नंबर 3। इनसे हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा ही, शानदार क्वेश्चन था। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इन तीनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ पर पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे। देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए और ए कट जाएगा, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, देखो मेरे पास में आर टू दी पावर p-1 अपॉन आर टू दी पावर q-1 इज इक्वल टू 64/27, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इजी एकदम। ओके, यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे, इस टर्म को हम आगे बढ़ करके थोड़ा सा। तो अपने पास में ये जो आर में 1 1 आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर ऊपर शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो p-q आ जाएगा आपके पास में। ओके, p-q और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी विच इज 64/27। ओके, और 64/27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, एक बार इसको इक्वेशन नंबर 4 यहीं तक छोड़ते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 को, इक्वेशन 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ से अगेन वही टर्म आएगी आर, मैं आपकी बार डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो q-r आएगा मेरे पास में, q-r और इज इक्वल टू 27/36, ये आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, एक बार बताओ मुझे,
यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल ये आसान सा कंसेप्ट था, सभी को समझ में आ गया। ये कंसेप्ट नहीं समझ में आई। देखो हमने डिवाइड किया एक्चुअल में, देखो इक्वेशन 1/2 कर दिया हमने। एक्चुअल में क्या किया यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ, देखो इक्वेशन 1/2 आपने 1 में 2 से डिवाइड कर दिया। 1 में 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये a और a तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा?